Assalamu alaikum. I am Ahmed Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Naqvi. नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे विच इज़ पाकिस्तान रशिया रिलेशंस। और उसकी बुनियादी वजह जो है वो आज से 2 दिन पहले यानी 1 मई 2023 को 2 इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान रशिया रिलेशन के साथ लिंक करती हैं। फर्स्ट, नाज़रीन, May 1, 2023 इज़ द 75th ईयर ऑफ पाकिस्तान रशियाज़ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। इनफैक्ट पाकिस्तान और रशिया ने जो पहले दफ़ा डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए थे दैट वाज May 1, 1948, और जो इस साल है इट इज़ द 75th एनिवर्सरी ऑफ दिस डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन बोथ स्टेट्स। दूसरा नाजरीन जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है दैट इज़ द लीक्ड डॉक्यूमेंट्स ऑफ पेंटागन, जिसका जिक्र हम पहले एक वीडियो में कर चुके हैं। उन लीक डॉक्यूमेंट की सीरीज़ में से एक न्यू काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स इमर्ज जिसमें डिफरेंट स्टेट्स का जिक्र है इंक्लूडिंग पाकिस्तान के हवाले से 2 इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो हैं उस लीक डॉक्यूमेंट्स में मौजूद हैं पेंटागन डॉक्यूमेंट्स के अंदर। एक का लिंक चाइना से है जिसका जिक्र हम यहाँ पे नहीं करेंगे। दूसरी डेवलपमेंट नाजरीन दैट इज़ लिंक्ड विद द सीरीज़ ऑफ द लीक डॉक्यूमेंट फ्रॉम पेंटागन, जिसके ऊपर हम एक वीडियो पहले कर चुके हैं। उन पेंटागन के जो लीक डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से पाकिस्तान के हवाले से एक नई सीरीज़ रिलीज़ हुई है जिसमें 2 इंपॉर्टेंट डिस्कशंस की गई हैं। वन रिलेट्स टू चाइना एंड अदर रिलेट्स टू रशिया। हम चाइना के हवाले से बात तो नहीं करेंगे, रशिया के हवाले से जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जो कि 1 मई को रिलीज़ की गई डॉक्यूमेंट किया गया उसके अंदर क्या पॉइंट थे, बड़े इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी। उसके अंदर कहा गया कि इस साल फरवरी में जब यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक वोट होना था, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर वोट होना था अबाउट रशियाज़ इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, उस हवाले से पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको और उनकी एक डिस्कशन हो रही थी उनके एक सबऑर्डिनेट के साथ, जिसका नाम जिक्र नहीं है ना कोई और क्रेडेंशियल जिक्र है। इट इज़ जस्ट मेंशन कि जो सबऑर्डिनेट है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, उनके साथ डेलिब्रेशन में जो सबऑर्डिनेट हैं पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के, ही इज़ एडवाइजिंग द प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कि इस अपकमिंग वोट के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आएगा वेस्ट की तरफ से कि पाकिस्तान सपोर्ट करे उनको, लेकिन पाकिस्तान शुड नॉट सपोर्ट द वेस्टर्न रेजोल्यूशन इन द UN बिकॉज ऑफ द 2 फैक्टर्स। एक बड़ी वजह नाज़रीन उसमें जो डिप्लोमेट हैं वो कह रहे हैं कि एक वजह ये है बिकॉज प्रीवियस जब वोटिंग आई थी तो उसमें पाकिस्तान एब्सटेन किया था। अब अगर हम वोट देते हैं तो इसका मतलब पाकिस्तान के बारे में समझा जाएगा कि इसकी पोजीशन चेंज हुई है। और अगर ऐसा होता है तो दूसरा इम्पैक्ट ये होगा जब रशिया के साथ हमारे जो है इंपॉर्टेंट ट्रेड और इकोनॉमिक पोटेंशियल है रिलेशनशिप का, उसको एक मेजर डेंट पड़ सकता है, उसके ऊपर एक मेजर एडवर्स इम्पैक्ट आ सकता है। तो एडवाइस ही किया गया पाकिस्तान को, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से जो लिखा हुआ लफ्ज़ सबऑर्डिनेट था उनकी तरफ से, कि पाकिस्तान शुड स्टे न्यूट्रल एंड पाकिस्तान शुड नॉट बी बोइंग बिफोर द प्रेशर ऑफ द वेस्ट टू सपोर्ट इट इन द UN जनरल असेंबली रेजोल्यूशन। नाज़रीन, इन दोनों जो डेवलपमेंट्स हैं कोइंसिडेंटली ये 1 मई को आती हैं। 1 मई को मीडिया रिपोर्ट करता है इन लीक डॉक्यूमेंट्स को। 1 मई को ही पाकिस्तान और रशिया की 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की हिस्ट्री पूरी होती है। तो बेस्ड ऑन दोज डेवलपमेंट्स आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो पाकिस्तान रशिया रिलेशनशिप की जो ट्रेजेक्ट्री डेवलप हुई है, जो एवोल्यूशन हुआ है, उसके वाले से हम बात करेंगे। स्पेशली फोकस करेंगे ऊपर हम आज की जो रिसेंटली पाकिस्तान रशिया के दरमियान में जो एक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री ऑफ रिलेशनशिप है, इसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। बट सबसे पहले बात करेंगे कि एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या रहा। नाज़रीन, पाकिस्तान जब इंडिपेंडेंट होता है 1947 में, तो पाकिस्तान शुरू में ही पाकिस्तान रशिया के साथ, उस वक्त रशिया तो नहीं था, सोवियत यूनियन था, उसके साथ एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट शुरू करते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा 1 मई 1948 को पाकिस्तान फॉर्मली इस्टेब्लिशेस डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द सोवियत यूनियन। और शुरू में बड़े अच्छे जेस्चर्स आए एक दूसरे की तरफ से, लेकिन हमने देखा कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एज वेल हमें कहीं ना कहीं पे डिप्लोमेटिक एक स्टैंड ऑफ नज़र आता है, एक कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है जिसकी बहुत सारी वजूहत हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। Notably among all of them was Pakistan's decision to join the Western Bloc in its Cold War with the Soviet Union. और भी फैक्टर्स ऑब्वियसली रहे, और इसी के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान सेंटो को ज्वाइन करता है और पाकिस्तान और भी वेस्टर्न अलायंस सिस्टम को ज्वाइन करता है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड डिप्लोमेटिकली एज वेल। तो उस हवाले से पाकिस्तान सोवियत रिलेशनशिप जो है वो एक नोज डाइव रखते हैं, और फिर वो उसी का हम देखते हैं कि जो एक्सट्रीम लो पॉइंट था पाकिस्तान रशिया रिलेशनशिप में या पाकिस्तान सोवियत रिलेशनशिप में, दैट वाज इन 1980s व्हेन पाकिस्तान वाज हेल्पिंग द यूनाइटेड स्टेट्स लॉन्च अ प्रॉक्सी वॉर अगेंस्ट द सोवियत यूनियन इन अफगानिस्तान। और उसके रिस्पॉन्स में हमने देखा कि सोवियत जो फोर्सेस थी अफगानिस्तान में, दे कैरिड आउट स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान एज वेल। तो कहीं ना कहीं पे 1980s वाज द लोएस्ट पीरियड ऑफ पाकिस्तान सोवियत रिलेशनशिप, और हम अक्सर कहते हैं कि जो 1980s है वो बेसिकली कल्मिनेशन ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड हॉस्टिलिटी बिटवीन पाकिस्तान एंड सोवियत यूनियन है।
लेकिन हमने देखा कि इवन व्हेन द कोल्ड वॉर एंड, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट्स, रशिया एमर्जेस एज द सक्सेसर स्टेट, हमें पाकिस्तान रशिया रिलेशनशिप में कोई मेजर जो ट्रांजिशन है, जो मेजर शिफ्ट है, वो नज़र नहीं आती। हाँ, पोस्ट 9/11 में हम पाकिस्तान रशिया रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज देखते हैं, जिसके अगेन बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन जो प्राइमरी फैक्टर था दैट वाज पाकिस्तान चेंज पॉलिसी विज़ अफगानिस्तान, तालिबान एंड पर्टिकुलरली पाकिस्तान सपोर्ट इन द ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म। तो रशियन जो है उनके साथ पाकिस्तान की एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जो है वो ग्रो करती है एट दैट टाइम। लेकिन दिस इज़ नॉट द ओनली फैक्टर, जैसे मैंने टेररिज्म का कहा या अफगानिस्तान का कहा, देयर आर अदर फैक्टर्स एट प्ले एज वेल। इंडिया की जो चेंजिंग फॉरेन पॉलिसी है वो भी एक फैक्टर रोल प्ले करता है। आप कह सकते हैं नाज़रीन किसी से, जो चेंजिंग ग्लोबल एंड रीजनल जियो पॉलिटिक्स है दैट एक्चुअली अलाइंस पाकिस्तान इंटरेस्ट विद द रशियंस एट दैट टाइम। लेकिन इट वाज अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज, और हमने देखा कि उसके बाद हमने पाकिस्तान की तरफ से और रशिया की तरफ से एक मिनिमल इकोनॉमिक रिलेशनशिप थे, लेकिन कोई मिलिट्री रिलेशनशिप नहीं था। लेकिन हमने देखा कि पोस्ट 9/11 के बाद 2013 के अंदर पाकिस्तान रशिया के दरमियान में पहला मेजर मिलिट्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, जिसके अंदर रशियंस प्रोवाइड पाकिस्तान विद सम हेलीकॉप्टर्स, मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स टू पाकिस्तान। और वहाँ से अनवर्ड हमने देखा कि हमारी एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बनती है अफगानिस्तान के हवाले से, चाहे अफगानिस्तान का पीस प्रोसेस हो या पोस्ट यूएस विड्रॉल के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हो, जो डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस हो, पाकिस्तान रशिया रिलेशनशिप में हमें कहीं ना कहीं पे उसमें इंप्रूवमेंट नजर आती है। बिसाइड्स दैट हमने देखा कि मिलिट्री एंगेजमेंट की वजह से कोई सब्सटेंटिव ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट तो नहीं होती, बट रशिया पाकिस्तान के दरमियान में बायलैटरली और मल्टीलैटरल फोरम के ऊपर जो है वो हमें जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के नजर आती हैं। द्रिशबा इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द बायलैटरल काउंटर टेररिज्म मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन बोथ स्टेट्स। एट सेम टाइम नाज़रीन हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों में और पिछले 1-2 सालों में पाकिस्तान रशिया रिलेशनशिप में एक इकोनॉमिक टर्न अराउंड जो है वो भी हमें नज़र आ रहा होता है जाके। तो अब हम नाज़रीन फोकस इस बात पे करेंगे कि जो ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल रिलेशनशिप है इसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं, वाई पाकिस्तान रशिया आर trying to develop close partnerships with each other despite the fact that Pakistan has historical links with the states that consider Russia as an aggressive and they consider Russia as their biggest security threat, that is West। सबसे पहला फैक्टर नाज़रीन इसकी हम बात करेंगे वो पाकिस्तान हिस्टोरिक लॉन्ग लिस्ट ऑफ ग्रीवेंसेस टूवर्ड्स वेस्ट एंड पर्टिकुलरली द यूनाइटेड स्टेट्स। नाज़रीन पाकिस्तान की जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ हैं, पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में हो या पॉलिटिकल हो या ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे हो, वी इन पाकिस्तान हैव अ सेंस दैट Americans have betrayed Pakistan despite the fact that Pakistan has sacrificed so much for American and the European interests, but still Pakistan was not rewarded the way we deserve। इसके अंदर एग्जाम्पल दी जाती है, कोल्ड वार की एग्जाम्पल दी जाती है, इसके अंदर अफगानिस्तान के अंदर सोवियत इन्वेजन के वक्त की पाकिस्तान की सपोर्ट की बात की जाती है। इवन जो मोस्ट रिसेंट ग्रीवेंस है वो पाकिस्तान की सपोर्ट थी जो यूएस के साथ वॉर ऑन टेररिज्म। डिस्पाइट द वॉर ऑन टेररिज्म पाकिस्तान इज कंसिडर्ड टू बी द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म बाय द वेस्ट एंड अमेरिकन। और हमने देखा पाकिस्तान के अंदर ड्रोन स्ट्राइक्स होते हैं, पाकिस्तान को नेमिंग एंड शेमिंग की जाती है, पाकिस्तान के वाले से इंटरनेशनली आइसोलेशन की जाती है, और इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो सिंस प्रेसिडेंट ट्रम्प्स पीरियड इन अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर एक मिलिट्री सैंक्शन भी हमें देखने को मिल रही हैं। तो पाकिस्तान का आर्गुमेंट यह है दैट वी हैव सैक्रिफाइस्ड मनी, वी हैव सैक्रिफाइस्ड पीपल, वी हैव सैक्रिफाइस्ड आवर रिलेशनशिप, द फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट for the sake of the United States and their interest in this region. However, ultimately at the end of the day, when US was no longer interested in Pakistan, when Pakistan was no longer needed, Americans simply ditched and betrayed Pakistan. And at the same time, we also have the feeling that Americans never were interested in developing the long-term partnership with Pakistan. Rather, they choose Pakistan's arch rival India as the most important ally as well. तो कहीं ना कहीं पे वो जो फैक्टर है, इंडिया फैक्टर है, और जो इंडो यूएस पार्टनरशिप है, वो भी हमारी एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ ग्रीवेंसेस के अंदर जो है वो टॉप पे नजर आती है। एंड लास्टली पाकिस्तान का आर्गुमेंट ये है दैट अमेरिकन्स व्हेन दे शेप देयर ओन जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट इन द रीजन और जियोस्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन द रीजन, दे इग्नोर पाकिस्तान सेंसिटिविटीज, स्पेशली विज़ द अफगानिस्तान गवर्नमेंट एंड द तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, विज़ इंडिया एंड इट्स पॉलिसीज ऑन कश्मीर, विज़ अमेरिकन राइवलरी विद चाइना। तो कहीं ना कहीं पे हमारे यहाँ ये सेंस है दैट पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ सेंस ऑफ बेट्रेल है, बल्कि ये भी सेंस है दैट अमेरिकन्स हैव लार्जली बीन indifferent to and they have largely been ignorant of Pakistan's legitimate sensitive interest in this region. So this factor, this disillusionment with the West based on the historical experience of Pakistan has been one of the factors that Pakistan is trying to be objective and neutral, and Pakistan wants to diversify its foreign policy interest, its relationship. But Pakistan-Russia relationship का मतलब ये नहीं है that Pakistan wants to compromise its relationship with the West, but it's just that Pakistan is no longer being made hostage to the Western blackmailings on Pakistan's foreign policy choices. That's one of the factors that is triggering Pakistan to develop a relationship with Russia without compromising its relationship with the Americans.
बट नाज़रीन ये तो पाकिस्तान की साइड का पर्सपेक्टिव है। अगर हम रशियन पर्सपेक्टिव की बात करें, रशियन साइड की बात करें, तो रशिया के अंदर जो चेंज ऑफ हार्ट है या चेंज ऑफ पॉलिसीज़ हैं, वो दो बड़े फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें नज़र आती है। एक फैक्टर तो है रशिया के जो रीजनल इंटरेस्ट हैं इस रीजन के अंदर, स्पेशली सेंट्रल एशिया के अंदर, और इसी तरीके से अफगानिस्तान के अंदर जो काउंटर टेररिज्म के इंटरेस्ट हैं, जो जियो इकनॉमिक इंटरेस्ट हैं, उनके हवाले से हमने देखा कि पाकिस्तान और रशिया के अंदर एक जो है वो अलाइनमेंट डेवलप होती है। रशियाज़ एनिमीज़ इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर मोस्टली टेररिस्ट। रशियाज़ प्राइमरी इकनॉमिक इंटरेस्ट आर एनर्जी इंटरेस्ट, और कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान के भी ये दो कॉमन इंटरेस्ट हैं। वी आर एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री, वी आर एनर्जी स्टार्व्ड कंट्री, एंड वी नीड टू हैव एनर्जी कॉरिडोर्स बीइंग बिल्ट ओवर हेयर। इसकी एग्जांपल भी है, रशिया पाकिस्तान मिलकर एक साउथ नॉर्थ पाइपलाइन जो बना रहे हैं, जिसको हम जो कराची से लेकर लाहौर तक की LNG पाइपलाइन है, वो बना रहे हैं जाके। तो कहीं ना कहीं भी हमारे इकनॉमिक इंटरेस्ट, जियो इकनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो अलाइन करते हैं जाके। और दूसरी नाज़रीन जो जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो भी अलाइन करते हैं, बिकॉज जो अफगानिस्तान के अंदर टेररिज्म है, दैट हैज़ बीन थ्रेट टू रशिया एज वेल एज टू पाकिस्तान। तो कहीं ना कहीं भी हमारे जो काउंटर टेररिज्म इंटरेस्ट हैं वो भी अलाइन कर रहे होते हैं जाकर। लेकिन रीजनल वाले से हमारे यहाँ एक शिफ्ट आती है। लेकिन रशिया के जो ब्रॉड इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान के वाले से जो चेंज होने की वजह, वो रशिया का जो दूसरा फैक्टर है, दैट इज़ द रशियाज़ increasing global isolation, especially in the wake of Russia's conflict with the West over Crimea in 2014 onwards, and recently since 2022 Russia's war in Ukraine. जो अमेरिकन्स हैं और जो वेस्ट है, इट हैज़ लार्जली बीन परसुइंग द पॉलिसी ऑफ ग्लोबल आइसोलेशन फॉर रशिया, स्पेशली सिंस 2022। तो कहीं ना कहीं पे रशिया इज़ इन सर्च ऑफ द न्यू allies, इट इज़ इन सर्च ऑफ न्यू पावरफुल allies around the world. It knows that West cannot be trusted, so therefore it has to make alliances in the East and the South. Obviously जो रशिया के साउथ की स्टेट्स हैं, जो एशियन रीजन है, मिडल ईस्ट है, अफ्रीका है, रशिया इज़ मोर कीन टू डेवलप alliances in this part of the world, and Pakistan is obviously a state that is also looking for new alliance systems, mainly because of the factor that I mentioned earlier. थर्ड फैक्टर नाज़रीन जो हमारे यहाँ अलाइनमेंट को डेवलप करता है, वो हमारे इकनॉमिक इंटरेस्ट है। जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान इज़ एन एनर्जी डेफिशिएंट, एनर्जी स्टार्व्ड कंट्री, रशिया इज़ अ नेट एनर्जी प्रोवाइडर, एंड स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, हमने देखा कि वेस्ट हैज़ स्टार्टेड पुटिंग एम्बार्गो ऑन रशियाज़ ऑयल एक्सपोर्ट्स टू यूरोप। तो कहीं ना कहीं पे रशियन ऑयल एंड गैस हैज़ टू बी सेंट समवेयर, इट हैज़ टू बी सोल्ड समवेयर, सो दैट रशियंस कुड कंटिन्यू टू सर्वाइव एंड देयर इकोनॉमी कुड कंटिन्यू टू सर्वाइव. And Pakistan is one of the obvious choices for the Russians as well. Pakistan needs energy, Pakistan needs cheaper energy. और हमने देखा रिसेंटली कि इस महीने में, जब मैं आपसे बात करूँ मई के महीने में, हमें पाकिस्तान और रशिया के दरमियान में पहला जो ऑयल कार्गो है और कार्गो शिप है वो डिलीवर होती हुई नजर आएगी एट अ डिस्काउंटेड प्राइसेस. तो कहीं ना कहीं पे अगर ये प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाता है, पहला एक्सपेरिमेंटल कार्गो सक्सेसफुल हो जाता है, इट वुड ओपन अप एवेन्यूज ऑफ पाकिस्तान रशिया टू बूस्ट देयर एनर्जी पार्टनरशिप, नॉट जस्ट ट्रेड के सेंस में बल्कि रशियन इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान एनर्जी सेक्टर, जिसका मैंने पहले जिक्र किया. साउथ नॉर्थ जो गैस पाइपलाइन है, LNG पाइपलाइन है जो कि कराची को लाहौर से कनेक्ट करेगी, उसकी वजह से जो रशियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है. तो पाकिस्तान और रशिया के दरमियान में इकोनॉमिक कोलैबोरेशन जो है और स्पेशली एनर्जी कोलैबोरेशन जो है, चाहे वो एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स हो या एनर्जी ट्रेड हो, दैट इज़ अ पोटेंशियल जो कि पाकिस्तान और रशिया को जो है वो कनेक्ट करता है. और रशिया यूक्रेन वॉर जो है, इट हैड ओनली इंक्रीज्ड the kind of conditions for Pakistan and Russia to develop and foster closer geo-economic partnerships. Last but not the least factor is Nazin the China factor. China has been the Pakistan's old friend. It has been all-weather friend to Pakistan. लेकिन हमने देखा कि हिस्टोरिकली रशिया और चाइना की पार्टनरशिप इतनी स्ट्रांग नहीं रही. 1960s के अंदर एंड ऑनवर्ड्स हमने सोवियत चाइना स्प्लिट देखी, साइनो सोवियत स्प्लिट देखी. बट सिंस द चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर इज टेकिंग प्लेस, सिंस अमेरिकन्स आर ट्राइंग टू कन्फ्रंट द टू मेजर पावर्स चाइना एज वेल एज रशिया एट द सेम टाइम, तो कहीं ना कहीं पे रशिया और चाइना के दरमियान में बिकॉज ऑफ द US पॉलिसीज़, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप, कहीं ना कहीं पे साइनो रशियन जो अलायंस सिस्टम है वो ग्रो करता हुआ नजर आता है. तो चाइना विच वॉज ऑलरेडी अ पार्टनर टू पाकिस्तान, चाइना इज इन ग्रोइंग पार्टनर, इट इज़ इन ग्रोइंग पार्टनरशिप विद रशियन एज वेल. तो कहीं ना कहीं पे चाइना बिकम्स अ कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन पाकिस्तान एंड रशिया. इस कॉन्टेक्स्ट में जो रीजनल जियो पॉलिटिक्स है, दैट नेसेसिटेट्स द इंटीग्रेशन ऑफ दिस रीजन, एंड चाइना इज ट्राइंग टू मेक पार्टनरशिप्स एंड डेवलप पार्टनरशिप्स एंड अलायंस सिस्टम्स विद द लाइक माइंडेड स्टेट्स, एंड ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइक माइंडेड स्टेट्स इन दिस रीजन आर पाकिस्तान एज वेल एज रशिया. तो चाइना फैक्टर ऑल्सो ग्लूज अस टुगेदर पाकिस्तान रशिया में, जो कि पहले ही फैक्टर नहीं था जाके. सो टू कंक्लूड नाज़रीन, अगर मैं साइड डिस्कशन को मैं कंक्लूड करूँ तो पिछले 75 ईयर्स की हिस्ट्री में पाकिस्तान सोवियत जो पाकिस्तान रशिया रिलेशनशिप है, दे हैव बीन फ्रॉम एंटागनिस्ट टू एमर्जिंग पार्टनर्स. एक वक्त था कि पाकिस्तान यूज्ड टू गिव बेसिस टू द रशियाज एनिमीज so that the Russians could be spied on.
Pakistan helped the adversaries of Soviet Union to use Pakistan's soil to launch proxy war against the Soviet Union. Soviet Union was directly trying to overthrow the governments of Pakistan, as is the case of the Rawalpindi conspiracy case in 1950. और इसी तरीके से हमने देखा कि बाद में रशिया हैज बीन स्पॉन्सरिंग दी प्रॉक्सीज इन पाकिस्तान एज वेल. उस इस तरह के, यानी अगर मैं कहूँ नाज़रीन, पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप के बाद द बिगेस्ट एनिमी दैट पाकिस्तान हैड ड्यूरिंग इट्स कोल्ड वॉर पीरियड इज द सोवियत यूनियन. बट उस फेज से निकल के वी आर एंटरिंग इनटू अ फेज जहाँ पे पाकिस्तान रशिया आर कंसिडर्ड टू बी इमर्जिंग पार्टनर्स, नॉट जस्ट इकोनॉमिक पार्टनर्स बट आल्सो द स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, एज हैज़ बीन एविडेंस्ड बाय द रिसेंट डेवलपमेंट्स. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है नाज़रीन, इससे एक लेसन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो लेसन ये है दैट स्टेट्स हैव नो फ्रेंडशिप्स, दे हैव इंटरेस्ट्स. पाकिस्तान रशिया रिलेशनशिप जो थे वो इमोशन बेस्ड नहीं थे, इंटरेस्ट बेस्ड थे. नाउ दैट आर इंटरेस्ट आर बीइंग अलाइंड इन द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान रशिया रिलेशनशिप जो है दैट इज़ मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, विच इज़ अ गुड ओमन फॉर बोथ पाकिस्तान एज वेल एज रशिया. फॉर पाकिस्तान बिकॉज वी आर डाइवर्सिफाइंग आवर फॉरेन पॉलिसी, फॉर रशिया बिकॉज रशिया इज़ ट्राइंग टू हैव अ लुक ईस्ट पॉलिसी एंड लुक साउथ पॉलिसी rather than having a look west policy. Thank you so much Nazreen for watching this program. Kindly like this video, share it and subscribe this channel. Allah Hafiz.